और जायज है, जायज मांग है। अगर किसी को ऐसा लगता हो कि ये मुद्दा बहुत छोटा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में 3 महीने हमने हर गांव की धूल फांकी थी। उसके बाद नतीजा ये निकल कर आया, जब हमने कार्यक्रम किया 26 फरवरी को 3 महीने बाद, तो उसी साल किसी ने आपका मुख्यमंत्री भेज दिया आपके प्रदेश में। ये ताकत थी समाज की। तो जब आप मुख्यमंत्री बना सकते हो इस मांग से, तो जिस दिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये पीतांबरी ध्वज लहराएगा, तो क्या आप प्रधानमंत्री नहीं बना सकते? ये खूबसूरती है, मैं आपसे दावा करके जा रहा हूं। आप एक बार इस पीतांबरी ध्वज को उठाने का काम करो, ये खुद ब खुद आपको ऊर्जा देगा और ये आपके समाज को जोड़ता चले जाएगा। ये खूबसूरती है। अब जैसे खड़े हो, जो खड़े हो, जहां खड़े हो वैसे ही रहो, हटाओ मत किसी को। बिना माइक के ही बोलते। बिल्कुल जिस प्रकार एक बेरोजगार अपने घर में जाता है और जो बेरोजगार को खाने की थाली परोसी जाती है, उस थाली के साथ उस बेरोजगार को हमेशा गाली भी परोसी जाती है। उस गाली से बचने के लिए उस बेरोजगार को संघर्ष करना पड़ता है, अपने घर की दहलीजों को लांघना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर वो 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा कमाकर घर घुसता है, तो उसे गाली की जगह ताली मिलती है। तो इसी प्रकार जैसे उस बेरोजगार ने संघर्ष किया और अपने घर की दहलीजों को लांघा और गाली से लेकर ताली तक का सफर तय किया, आप लोगों को भी इस समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपने घर की दहलीजों को लांघना होगा, संघर्ष करना होगा, पसीना बहाना होगा, खून हम बहाएंगे। आप सिर्फ अपने घर की दहलीजों को लांघकर अपना पसीना बहाने का काम करें। आपको चिल्लाना होगा, हारना होगा, सीखना होगा, तब जाकर आप इस समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को कमा पाएंगे। और मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, किसी व्यक्ति के लिए मान सम्मान स्वाभिमान से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में मान सम्मान स्वाभिमान से ऊपर कुछ है, तो उसका जीवन महज एक कुत्ते के समान है। क्योंकि 2 वक्त की रोटी कुत्ते को भी मिल जाती है, लेकिन इंसान को चाहिए इज्जत की रोटी, और इज्जत की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और हम आपके बीच संघर्ष करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब फैसला आप कीजिए कि इस संघर्ष को, इस सफर को आप यही रोकना चाहते हैं और इस समाज को फिर से गड्ढे में डालना चाहते हैं, या इसे उभार कर अपना एक खूबसूरत प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और इस बार हम तुम्हारे साथ हैं। इस बार एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाकर दिखाना है जो प्रधानमंत्री जुमलेबाजी ना करे, जो प्रधानमंत्री चाय और पकोड़ों की बात ना करे। एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाना है जो प्रधानमंत्री छात्रों की बात करे, नौजवानों की बात करे, महिलाओं की बात करे, पिछड़ों की बात करे, दलितों की बात करे, अल्पसंख्यकों की बात करे। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें बनाना है। देखिए, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे मनभेद नहीं होने चाहिए। हमारे लोग अलग अलग राजनीतिक दल में हो सकते हैं, लेकिन जब बात आए प्रधानमंत्री बनाने की, तो फिर साइकिल का चक्का थोड़ा ध्यान से घुमाना। ये साइकिल ही है जिसके डर से कमल आपको इज्जत दे रहा है अन्य राज्यों में। ये गांठ बांध लो, नहीं तो कोई आपको नहीं पूछेगा। और आज एक मुख्यमंत्री की कितनी ताकत है अन्य प्रदेशों में भी, चाहे वो हमारे समाज से क्यों ना हो, ये सबको पता है। अपने तो अपने ही होते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। और ये आपको समझना पड़ेगा
और अगर अपने थोड़ी सी देरी कर दें इस बात को समझने में, तो ऐसा हो सकता है कि जो काम हम 10 साल में करा सकते हैं शायद उसे करने में आपको 40-50 साल लग जाए, और ऐसा भी हो सकता है क्या पता आप ना कर पाए। इसलिए अपनों को भी कहना चाहेंगे जो वहां बैठे हुए हैं कि आपको अब समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो एक गाना आया था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। मैं तो प्यार कर रहा हूं अपनों को, आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा, परसों भी करता रहूंगा। मैंने तो कसम खा ली, मैं तो घर से कसम खाकर निकला हूं कि मैं इस समाज के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने एक और बात कही थी, बेटा बंदूक से निकली गोली, शरीर से निकली आत्मा, जुबान से निकली बात, एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती। इस समाज के बीच वही बोल के जा रहा जो कर पाए, तो बोल के जा रहा हूं, बोल के जा रहा हूं। एक गाना आया था हमारा युवाओं का संगम, उसकी एक लाइन है, तुम साथ गगन का दोगे अगर वो सागर है आशाओं का, ये संगम है युवाओं का। तुम बस साथ दो और देखते जाओ, हर साल आपको इस समाज में ग्रोथ नजर आएगी, हर साल आपको। और ऐसा नहीं सिर्फ नेता, ब्यूरोक्रेट में भी अपने लोग भेजेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ विधायक मंत्री सांसद बनाने के लिए घूम रहे हैं हम, IAS IPS IFS भी बनाएंगे हम। ऐसी एक मशीन तैयार करेंगे, ऐसी मशीन तैयार करेंगे इस IRO संगठन के माध्यम से, जो खिलाड़ी भी तैयार करेंगे और अनाड़ी भी तैयार करेंगे। और वो लोग आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। आज ये समाज का छोटा सा सिपाही गगन यादव, जिसके नारे लगाते हो आप बड़े दिल से, बड़े प्यार से, गगन यादव जिंदाबाद। ऐसा भी हो सकता है किसी रोज गगन यादव अमर रहे हो जाए, लेकिन गगन चाहेगा कि इसके विचार, इसकी मेहनत, इसकी लगन, इसकी ईमानदारी वो अमर हो जाए। बस आप उसे समझ ले, क्योंकि वक्त ऐसा भी आएगा जब गगन आपके बीच शायद कभी ना आ पाएगा। तो ये बात अपने जहन में बांध लो, ये बात जितनी जल्दी आप अपने जहन में बांध लोगे उतनी जल्दी हमारी लड़ाई आसान हो जाएगी कि ये गगन आपके लिए घूम रहा है, अपने लिए नहीं घूम रहा है।